हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का हम लोग टॉप 70 इंपॉर्टेंट MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इन सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इस वीडियो से 15 प्रश्न श्योर है आपके एग्जाम में लड़ने की पूरी ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से क्या है आपका, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब इसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? एफ केंद्र यानी कि एफ सेंटर दोष। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। रवादार ठोस इनमें से कौन है? तो हीरा जो होता है ये रवादार ठोस है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वैड और अष्टफलकीय वैड होता है? किसमें चतुष्फलकीय वैड और अष्टफलकीय वैड होता है? देखिए HCP और CCP में HCP में आपका चतुष्फलकीय होता है और CCP में आपका अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। ठीक है, अगला है, ठोस क्षारीय धातु के हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो सही जवाब हो जाएगा एफ केंद्रों के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो भी वीडियो हम आपको डालेंगे वो आपके पास वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है, 0.01 मोलल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में लगभग 0.01 मोलल एम मतलब मोलल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन लगभग 3 गुना होगा। आदर्श बिलियन का कौन सा इनमें से गुण है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जलीय घोल का हिमांक का मान दिया गया है -0.186 डिग्री सेल्सियस और अगर KF बराबर दिया है 1.86 और KB का मान 0.512 तो इस जलीय घोल का क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा? तो इसका क्वथनांक में उन्नयन 0.0512 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नॉमरिकल के लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें सिर्फ आपको नॉमरिकल बतलाएंगे। ऐसे आपके एग्जाम में 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 5 से 6 प्रश्न नॉमरिकल रहता है। ठीक है, और 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ऐसे नॉमरिकल के लिए क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है? इसमें जो होता है 20.2% HCl होता है। अगला है, किसी सेल अभिक्रिया की सम अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है तो इसका विद्युत वाहक बल 0 होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखिए और वीडियो को जरूर लाइक करना है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट को PDF नोट्स चाहिए, ठीक है ना, PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किया 99 39 73 54 42 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मात्र दोस्तों 50 रुपया में पूरा आपका केमिस्ट्री का PDF दिया जाएगा और परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी रहेगा। ठीक है ना, तो जरूर लीजिए जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं। तो अगला देखिए, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धात्विक चालक। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया इस तरह से दिया गया है, A+B बराबर यानी उत्पाद में C है। इसके लिए दर आपको रेट बतलाना है तो शून्य कोटि के लिए रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सो ऊपर बस घात जो है ना उसको जोड़ देना है, शून्य कोटि हो जाएगा। अगला, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे के प्रतिक्रिया का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो ΔH जो होता है वो 0 होता है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693/K होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म इनमें से नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? VVI क्वेश्चन है, आपको जीवन पर होना चाहिए।
तो द्रव स्नेही कोलाइड होता है आपका द्रव गोंद हो जाएगा, गोंद। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ऑप्शन ए कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, वैद्युत अपघटनीय शोधन के द्वारा। ठीक है ना, 2 4 5 10 क्वेश्चन में आपको इधर टिक लगा रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, कॉपर पायराइड का सूत्र आपको बतलाना है, VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्त। कॉपर पायराइड का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2 होता है। ठीक है, अगला प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, कौन होता है प्रयुक्त, इसमें होता है आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर कार्बन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मार सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व का नाम है सल्फर। ये भी क्वेश्चन भी आया है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो वो अधातु है। देखिए जिसके अंत में जन लगा रहेगा वो अधातु होगा। ठीक है ना, ज़्यादातर 100 में से 90% जिसके अंत में जन लगा रहेगा वो क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड करके ये फ्लोराइड ये अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, ये दो अभिक्रिया करता है तो प्राप्त क्या होता है, H2SiF4। निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव सबसे ज़्यादा होता है फॉस्फोरस यानी कि P का। ठीक है ना, याद रखिएगा। PCl5 का ज्यामितीय आकृति क्या होता है, इसका ज्यामितीय आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, वो है HF का। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, वो है PB। कौन हो जाएगा, PB आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लेड यानी कि सीसा आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, बताइए, तो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये बंध फ्लोरीन नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन ये बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है N2+NH4Cl बनाता है। ठीक है ना, और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, अगला देखिए, मर्क्यूरी का क्लोराइड अमोनिया गैस से अभिक्रिया यानी प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उस उजले अवक्षेप का अनुसूत्र बताइए, वो होगा HgNH2Cl2। और ये क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है ना, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ग्रुप के तत्व को कहते हैं। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बताइए, तो 3d5 होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम है मैग्नीज यानी कि Mn। और ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है ना, K4FeCN का होल 6 में Fe का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है, हो जाएगा आपका D2sp3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जिसको भी प्रसंकरण ज्ञात करना नहीं आता है, ऑक्सीकरण ज्ञात करना नहीं आता है, तो एक बार हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हम एक वीडियो लेकर आएंगे आपको फेस कैम, उसमें आपको सिखा देंगे ये सब। ठीक है, जो भी वैसा चीज़ जो भारी हो, जो आपको समझ में नहीं आता हो ना, वो कमेंट कीजिए। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा ना, तो उस पर हम डिटेल में वीडियो लाएंगे। ऐसे तो हम आपको पूरा तो सिलेबस बाय तो नहीं ना थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये तो नहीं पढ़ा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे करवाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जिसको आप समझ में नहीं पाते हैं, ठीक है, वो कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है ना, 100% श्योर आपके माथा में घुसा देंगे, वो चीज़ आपको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर सवाल, कोई भी सवाल में दिक्कत हो। ठीक है ना, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या जो दिया गया है इतना, कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, ये सब भी निकाला जाता है, बताइए, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब जिसको प्रभावी संख्या नहीं निकालने आएगा तो क्या कैसे आप निकालिएगा, इस कॉम्प्लेक्स आयन में इसकी क्या संख्या होगी, तो 36 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगर नहीं निकालने आता हो तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम समझा देंगे बोर्ड पर। ठीक है ना, ऐसे हम मोबाइल में इधर, क्योंकि देखिए मोबाइल से उतना नहीं हो पाता है समझाने में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, CrH2O का होल 4Cl2
आयन संकुल है, ये संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, और प्रश्न 100% पूछ भी करेगा, ठीक है ना, तो +3 हो जाएगा। निम्नलिखित अपरूपों क्या है, अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है किसमें, ग्रेफाइट में। हीरे का कार्बन का संख्या, देखिए हीरा में आपको हमेशा याद रखना है, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा में होता है आपका sp3 और ग्रेफाइट में sp2 होता है, sp2 ग्रेफाइट में होता है। ये दोनों आपको याद ही रखना है जुबान पर, ठीक है ना। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे नहीं, प्रसंकरण, आपको हीरा में याद रखना है sp3 और ग्रेफाइट में sp2, ठीक है, आपको जुबान पर याद होना चाहिए। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण होता है आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, यह है C2H5Cl के द्वारा कराया जाता है। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन होगा, बताओ गाइज, तो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, COCl2। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nO होता है। एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। सांद्र H2SO4 में से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है, तो ये होता है ब्यूटेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाए। फिनॉल का सूत्र बताइए, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, तो जल में विलय है आपका कौन, CH3CH2OH। कीटोन जो है का अपचयन, देखिए ये जो कीटोन है इसका अपचयन LiAlH4 या H2O से कराने पर प्राप्त क्या होता है, कि जब अभिक्रिया कराए तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है एथेनोइक अम्ल, यानी कि CH3COOH, इसका नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है, ये होते केनिजारो अभिक्रिया में, ठीक है दोस्त। अगला केनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या नहीं दिखलाता है, एसीटेल्डिहाइड। कार्बोनल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, तो एसीटोन का नाम है प्रोपेनोन, क्या नाम है, प्रोपेनोन। अगला देखिए, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जब हुआ है तो ये किसकी, इस X के जगह पर क्या भरा गया है, ताकि आपको उत्पाद के रूप में ये प्राप्त है, तो SN या HCl भरा गया है, ठीक है ना। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। एमिनो अम्ल में कार्बो यानी COOH ग्रुप के अतिरिक्त तो क्या होता है, इसमें पाया जाता है, तो इसमें रहता है दोस्त क्या होता है, NH2 ग्रुप। ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है, बताओ, तो ज्यूटर आयन बनाने में H2NCH2COOH समर्थ रहता है। CH3CN के अवकरण से प्राप्त क्या होता है, तो इससे प्राप्त होता है C2H5NH2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक होता है, इथीन का बहुलक होता है। बेकेलाइट है, तो देखिए बेकेलाइट जो होता है ये ताप दृढ़ बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हेक्सोज होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है, मीठा फ्रक्टोज होता है। विटामिन ए का कहलाता है रेटिनॉल, विटामिन ए का क्या नाम है, केमिकल नाम रेटिनॉल है। अगला है पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल क्या है, तो ये आपका पीड़ाहारी है, दर्द को हारने वाला, ठीक है ना। अगला है, फिनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में हम लोग करते हैं, तो विसंक्रामी के रूप में करते हैं, किस रूप में, विसंक्रामी के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। इस 70% को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्त, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना सभी स्टूडेंट। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।